उसी का अनुकरण करते हुए आज बहुत उत्साह के साथ आज का यह दिन मना रहे हैं। मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ कि गुरु नानक जी ने अपने जीवन के 14 साल जिस करतारपुर में जो पाकिस्तान में है वहाँ उनका वास्तव्य था, खेती की, वहाँ रहते थे। वहाँ एक राष्ट्रीय महामार्ग से अमृतसर को जोड़ने की बात थी। काम बहुत कठिन था, पर कम समय में मैंने अपने विभाग के द्वारा काफ़ी हमारे देश के सिख बंधु गुरु नानक जी को अभिवादन करने के लिए करतारपुर जाते हैं और उस करतारपुर कॉरिडोर को बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और जब उस समय उसके उद्घाटन के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री और मैं हम सब लोग वहाँ सीमा पर करतारपुर के नज़दीक अमृतसर के बाद में वहाँ कार्यक्रम ने हमने किया था, तो जिस प्रकार से जो भाव सिख बंधुओं ने व्यक्त किया वो मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। मुझे याद है कि हमारा जो स्वर्ण मंदिर है दिल्ली से अमृतसर, उसमें 4 घंटे जाने का एक बड़ा मार्ग हम बना रहे दिल्ली से कटरा। और इसी समय मेरे डिपार्टमेंट के एनएचआई के चेयरमैन संधू थे, वो भी सिख थे, और उन्होंने मुझे कहा कि जो चारों प्रमुख गुरुद्वारा है जो अमृतसर शहर की रोड पर है, स्वर्ण मंदिर की तरफ से रोड पर है, वो छूटते हैं और रोड बाहर से जाता है। तो मैंने निर्णय किया और वो अंदर से भी 4 गुरुद्वारों के लिए 4 लेन रोड से जोड़कर वो भी मार्ग भव्य बनाने का भी अवसर मुझे मिला। मुझे याद है कि काफ़ी बार मैं स्वर्ण मंदिर में भी जाकर अभिवादन करने का भी मौका मुझे मिला है। हमारा इतिहास, संस्कृति बहुत बड़ी है और हमारे जिन महान संतों ने हमें जो विचार दिया हुआ है वो मानवता के कल्याण का है, विश्व के कल्याण का है। हम यही कहते हैं कि सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हमारी संस्कृति में कभी ये नहीं कहते कि मेरा कल्याण हो, सबका भला हो। और हमारी देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए सिख कौम ने जो बलिदान किया है और हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो कीमत चुकाई है वो हम कभी भूल नहीं सकते। और गुरु नानक जी के मार्ग पर आज भी उसी पे विचार और श्रद्धा रखते हुए आज उसी संस्कृति का जतन भी बड़े उत्साह के साथ आप सबके द्वारा हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे नागपुर में भी बड़े उत्साह के साथ यहाँ गुरु नानक देव जी का स्मरण करते हुए ये कार्यक्रम बहुत उत्साह के साथ बनाया जा रहा है। और इस जो शोभा यात्रा आज आ रही है रामदास पेट में हमारे गुरुद्वारे तक जाने वाली है, आप सब ने इसमें शरीक होकर विशेष रूप से गुरु नानक देव जी का जो अभिवादन किया है उनके चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूँ, आप सब भी यही प्रार्थना जरूर करते होंगे कि हम ईमानदारी के साथ हमारी संस्कृति, इतिहास और राष्ट्र की रक्षा करेंगे और विश्व का कल्याण करने की भावना से ही हम निश्चित रूप से मानवता के आधार पर, सभ्यता के आधार पर हमारे समाज जीवन को समृद्ध करते हुए उनके विचारों के अनुरूप ही आगे चलेंगे। हमारे संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, जिसमें मराठी में एक अच्छा अनुवाद किया गया है कि पडे खाल तीजे नभातून पाणी जसे सागरा तेच मिळून जाई नमस्कार कोड्याही देवास केला परी शेवटी तो पोचतो केशवाला। चाहे भगवान गौतम बुद्ध हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, चाहे प्रभु रामचंद्र हो, हम सब भगवान जो है उनकी श्रद्धा और पूजा करते हैं और आखिरी में हमारी जो पूजा होती है वो उसी भगवान के पास पहुंचती है जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम सब लोग मिलकर गुरु नानक देव जी का जो स्मरण कर रहे हैं वो हमारी मानवता का, हमारे समाज का, हमारे विश्व का
कल्याण करने के लिए उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा, आप सबको प्राप्त होगा। यही भावना के साथ उनके चरणों में हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं और निश्चित रूप से आप सबको बाबा गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद आप सबके जीवन को, ये प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में अंधेरा हटेगा, प्रकाश निकलेगा, सूरज निकलेगा और आप सबके जीवन में मानवता के आधार पर, भव्यता के आधार पर सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और इसलिए हमारे इस समाज का जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जैसे हमने कहा कि चलो जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है, तो उन लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और एकल अभियान के सभी कार्यकर्ता जिनको मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने कहा मेरे परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि मैं सबको जानता हूँ और आप में से ही एक हूँ। तो मैंने उनको यही कहा कि ये बहुत अच्छे तरीके से इन लड़कों को प्रोत्साहन देने के लिए आज इस इंफ्रास्ट्रक्चर का आप उपयोग कर रहे हो। ये पड़ा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार का काम है, या कोई आकर इसका उपयोग करे। हम कोशिश करते रहते हैं पर इसका पूरा उपयोग नहीं होता। ये पूरा बनाते समय इसमें करोड़ों रुपए खर्चा किए हैं। तो एक तो पहली बात, एकल अभियान और अभ्युदय यूथ क्लब ने इसका आयोजन यहाँ किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और विशेष रूप से आज ये सब बच्चे यहाँ आकर इनको आप प्रोत्साहित कर रहे हो, ये समाज के सर्वांगीण विकास में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में ये जो प्रयास है, इससे जो दूरियां है शहरी क्षेत्र में सुशिक्षित और अच्छे लोगों के और वनवासी क्षेत्र के बीच में जो खाई है विषमता की, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य की दृष्टि से, उसको दूर करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए हृदय से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक और बात आपको विशेष रूप से मैं, यहाँ ठाकरे जी भी है, ये जो पूर्व विदर्भ है इसमें ट्राइबल कम्युनिटी है, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया और नागपुर जिले का पार्ट। इसमें शेड्यूल कास्ट जो पूर्वाश्रम के दलित है और शेड्यूल ट्राइब में वनवासी है, इसमें 70% आबादी को सिकल सेल और थैलेसेमिया की बीमारी लगी हुई है। हमने प्रयास करके, अभी मैं एम्स में बोन मैरो का इसके ऊपर हमने प्रयास किया, तो एक केस के लिए 10 लाख रुपए लगते थे। तो WCL से मैंने कुछ 10 केसेस के लिए पैसे लाकर हमारी कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट की। और अभी एम्स को कहा है कि जितने ये केसेस है, अभी 450 केसेस हमारे पास हैं, वो 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? वो तो 10,000 रुपये नहीं ला सकते, 10 रुपये नहीं ला सकते। तो मैंने एम्स को कहा है कि अब ये सेक्शन खोलकर ये विदर्भ के पूरे वनवासी क्षेत्र के और दलित क्षेत्र के इन गरीब लोगों को हम ट्रीटमेंट करें। मैं ठाकरे जी को भी आह्वान करूंगा कि अभी ट्राइबल कमिश्नर मेरे पास आए थे पूना से, समाज कल्याण के, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं इसकी योजना बनाता हूं। तो आप ट्राइबल और समाज कल्याण, दलित दोनों के इसमें योजना बनाइए और एम्स के साथ जॉइंट वेंचर करके अगर ये सिकल सेल और थैलेसेमिया की बीमारी का अगर आपने ये काम किया, तो ये वनवासी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समाज के लिए बहुत बड़ा एहसान होगा और ये करने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। निश्चित रूप से आज हमारे अनेक कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित है, वो अपना जीवन सर्वांगीण उन्नति और विकास के लिए वनवासियों के लिए दे रहे हैं। उसी में से आज हमारे एकल अभियान के राष्ट्रीय महामंत्री माधवेंद्र सिंह जी भी यहाँ उपस्थित है और उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी किया है। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि हम रेशिमबाग के स्मृति भवन में हर साल ये जो हमारे टीचर है 1400, उनका 4 दिन का वर्कशॉप लेते हैं और उस वर्कशॉप में बड़े बड़े लोग आते हैं
तो उन टीचर्स को हम ट्रेन करते हैं। तो उसमें हमने ये अनुभव किया है कि उसके कारण इनके इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। तो आज आप ये जो प्रयास कर रहे हैं खेलकूद के क्षेत्र में, इसमें टीचर भी तैयार होंगे, विद्यार्थी भी तैयार होंगे, और ये विद्यार्थी अपने जीवन में अच्छे नागरिक के रूप में तैयार होंगे और समाज की विषमता भी कम होगी। इसलिए आपके इस कार्य को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छाएं देता हूं, और इस महोत्सव को भी मैं हृदय से शुभेच्छाएं देता हूं। कल सुबह मैं नागपुर था, दोपहर को चंडीगढ़ में था, मध्याह्न में मैं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा और बिलासपुर जिले में था, रात को 6 बजे मैं पठानकोट में था, और 7:30-8 बजे मैं मुंबई था, और आज सुबह मुंबई से प्लेन से नागपुर आया हूँ। और आते समय ही मुझे देरी भी हुई, क्योंकि मेरे घर पर 200 लोग बैठे थे। हवाई जहाज से मैं घर में भी नहीं गया, बाहर लोगों को मिलते मिलते समय लगा। थोड़ा मुझे लगा कि मैंने आपके प्रेम के कारण कार्यक्रम को आने के लिए हाँ कहा। अब मैंने भी थोड़ा नहीं बोलने के बारे में कठोरता से सीखना चाहिए, और लोग सुनते नहीं, आग्रह करते हैं, तो मेरी भी अड़चन होती है और आपकी भी अड़चन होती है। तो मैं देरी से आया हूँ, इसलिए क्षमा मांगता हूँ। फिर से एक बार इस कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छा, और विशेष रूप से एकल अभियान के सभी कार्यकर्ता और अभ्युदय क्लब के सभी महिला पुरुष कार्यकर्ताओं को